की श्लोक संख्या 10 के बाद बालकाल में श्लोक संख्या 10। महिमानित मुक्ता छवि जैसी अहि गिरि गज सिर सोहम तैसी गर्भ किरीट तरुणी तनु पाई लाहि सकल शोभाय दिखाई जैसे सुकवि कवित बुद्धि काही उपजई अनत अनत छबिलाई भगत हेतु विधि भवन बिहाई सुमिरत सार दयावती धाई रामचरित सर विनयन भाई सो श्रम जाय न कोटि उपाय कवि को विजय सहृदय विचारी गावई हरि जस कलिमलहारी कीने प्राकृत जन गुण गाना सिर धुन विराल गति पछताना हृदय सिंधु न पशीप समाना स्वाति शारदा कहीं सुजाना जो बर सही बर बारी विचारू कोई कवित मुक्ता मणि चारू जुगुत वेद पुनि पोही रामचरित भरताग कही रही सज्जन विमलौर शोभायत अनुराग रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय संतन की जय। कल देख रहे थे गोस्वामी जी ने रामचरितमानस का जो प्रतिपाद्य विषय है भगवान राम की गुणगाथा राम नाम उसका निरूपण किया। ग्रंथ में दो बातें हैं, एक तो भगवान श्री राम जी की गुणगाथा है और दूसरे काव्य है। कविता में भगवान के गुणगान गाए गए हैं। तुलसीदास जी इन दोनों के ऊपर अपनी दृष्टि डाली और दोनों का महत्व बताया। कहा कि कविता की अपेक्षा भगवान राम के जो गुणगान हैं वे विशद हैं, महान हैं। कविता तो बात पीछे की है, पहले नहीं है। प्रमुख इस ग्रंथ में अगर कोई ढूंढने लगे कि काव्य रचना तुलसीदास जी की कैसी है तो वो मुख्य विषय नहीं है। मुख्य विषय ये है कि इसमें भगवान की गुण गाथा गाई गई है। जैसे देखते हैं यूनिवर्सिटीज में, वहाँ पर भी रामचरितमानस का अध्ययन करते हैं। तुलसीदास जी महाकवि हैं, उनके काव्य का अध्ययन करते हैं तो लोगों का अधिकांश ध्यान काव्य की ओर होता है। उनके लिए काव्य ही महत्वपूर्ण है। उसका प्रबंध काव्य कैसा है, उसके सब गुण इसमें है कि नहीं है, अलंकार कैसे हैं, भाषा कौन सी है, भाषा का प्रवाह किस प्रकार का है, इसमें प्रसाद गुण है कि कौन सा गुण है, ये सब वो लोग उसमें जो है वो अधिकांश
यही सब अध्ययन करते हैं, इसी को सब ढूंढते भी हैं। उसमें मुख्य विषय जो इसमें भगवान की गुण गाथा है वो विश्वविद्यालयों का महत्वपूर्ण विषय नहीं है। उसमें भी अगर कुछ लोग अध्ययन उसका करते हैं तो अध्ययन करेंगे कि मनोवैज्ञानिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि, रामचरितमानस की सामाजिक पृष्ठभूमि, जिस समय रामचरितमानस ने रचना की उस समय समाज कैसा था और उसकी झलक रामचरितमानस में कैसी मिलती है, ऐसी बातें खोजते हैं। उसमें जो है वो भक्ति, ज्ञान, कर्मयोग आदि ये सब, और भगवान की चरित्र, सुंदर निर्मल पवित्र चरित्र जो कि हृदय को निर्मल कर देने वाले हैं, उसकी तरफ उनका ध्यान कम जाता है। ऐसा नहीं कि बिल्कुल न जाता हो, लेकिन कम महत्वपूर्ण उनके लिए है। लेकिन यहाँ साधकों के लिए काव्य का महत्व नहीं है, भाषा का महत्व नहीं है, महत्व है भगवान के सुंदर पवित्र गुणगान का। उन गुणों में भगवान ने कैसे लीलाएं की हैं, उनकी क्या महिमा है, ये सब बहुत ध्यान पूर्वक समझने का प्रयास करना चाहिए। उसमें गोस्वामी जी का कहना ये है। और फिर भगवान की महिमा इतनी सुंदर है, गोस्वामी जी कहते हैं कि अगर किसी भी जैसी तैसी भाषा में भी उसका वर्णन किया जाए तो उसमें भी काव्य के गुण आ ही जाते हैं। तो ये जब हमने, गोस्वामी जी कहते हैं, जब भगवान के चरित्रों की गुण गाथा गाई तो उसमें भगवान की कृपा से उनकी महिमा ऐसी है कि फिर इसमें काव्य के भी कुछ गुण आ गए उसमें। लेकिन ये काव्य के गुण कहते हैं कि हमारी अपनी कोई इसमें कला नहीं है, ये सब भगवान के चरित्रों की महिमा है, जिसके भी कारण से ऐसा काव्य जैसा कुछ बना वो बन सका। 4 उदाहरण कल दिए, उनके द्वारा ये बताया कि जैसे काली गाय है उसका दूध बहुत स्वच्छ गुणकारी होता है, तो लोग काली गाय नहीं देखते, गुणकारी दूध देखते हैं। इसी प्रकार से इसमें कविता न देखो, इसमें भगवान के सुंदर चरित्र देखो। जैसे शंकर जी जो है वो शमशान की भभूत लगाए हुए हैं, तो शमशान की भभूत न देखो, भगवान शंकर जी की महिमा देखो, उनका देवत्व देखो, उनकी भक्ति देखो, उनके गुण देखो। ये कहते हैं। इसी प्रकार से जैसे कोई नदी हो, टेढ़ी मेढ़ी नदी, तो नदी टेढ़ी मेढ़ी है उसको मत देखो, उसमें जो शुद्ध गंगा जल जो उसमें प्रवाहित हो रहा है उस जल को देखो, वो शुद्ध जल सबको पवित्र कर देने वाला, पापों का हरण कर देने वाला, इस प्रकार से उसको देखो। तो ये उदाहरण दिए। ऐसी एक कालिक का भी उदाहरण दिया। कालिक धुआं, जैसे धुआं है तो धुआं भी अगर के संबंध से, उसकी सुगंध के कारण से धुआं जो है वो भी लोगों को बुरा नहीं लगता है। अगरबत्ती जलाओ तो उसमें भी तो धुआं निकलता है, और धुआं अगर खराब चीज है, आंखों में कड़वी लगने वाली है, तो अगरबत्ती क्यों जलाते हैं? कि उसकी सुगंध के कारण जलाते हैं। तो अगरबत्ती की सुगंध महत्वपूर्ण है, धुआं महत्वपूर्ण नहीं है। इसी प्रकार से कि काव्य जो है वो तो कलेवर है, इसमें जो आत्मा इसकी है वो भगवान के सुंदर चरित्र है। प्रतिपाद्य विषय काव्य का आत्मा है, और ये उसकी भाषा है, अलंकार आदि हैं, ये सब उसके जो है वो वस्त्र हैं, आभूषण हैं, ऊपर की सजावट है, ये सब इस प्रकार से है। तो गोस्वामी जी ये चाहते हैं कि ध्यान दें, जो इसका प्रतिपाद्य विषय है, भगवान के सुंदर चरित्र हैं, उनकी तरफ अपना मन एकाग्र रखें। अब दूसरी बात आज कहते हैं, कहते कि देखो कविता और रामचरितमानस की गुणगाथा तो मान लो हमने गाई, लेकिन हमारे गाने से और लिख देने मात्र से इसकी सार्थकता नहीं है। सार्थकता ये है जबकि बुद्धिमान लोग, भगवान के भक्त लोग इसको गाएं, इसको पढ़ें, सुने सुनावें, तब इसकी सार्थकता है। इसलिए कहते हैं मणि माणिक मुक्ताक्षर जैसी, एक उदाहरण देते हैं पहले, बात कहते हैं बाद में। मणि माणिक मुक्ताक्षर, जैसे मणि है, माणिक्य है, मुक्ता है, इनकी सुंदरता किस बात में है?
ये उत्पन्न होते हैं एक जगह और इनकी सुंदरता है दूसरी जगह। उत्पन्न होते हैं अजगिरी गज सिर शोभनत ऐसी, उत्पत्ति के स्थान सर्प है, पर्वत है, हाथी है, यहाँ पे इनकी उत्पत्ति के स्थल हैं, लेकिन यहाँ इनकी शोभा नहीं है, सुंदरता यहाँ नहीं है। शोभा कहाँ है? जब वहां से जाकर के ये नृत्य करीत चरणी तन पाई लही सकल शोभा अधिकाई। जब ये राजा के गले में माला इत्यादि बने, मुकुट में मणियां जड़ी जाएं, जब आभूषण बने स्त्रियों के वो पहने, तब वहां पर उसकी सुंदरता इनकी शक्ति दिखाई देती है। तो ये तो उदाहरण हुआ यहाँ तक। तो ऐसे ही सुकवि कविक बुद्धि कहानी, इसीलिए बुद्धिमान लोग कहते हैं कि ऐसे सुकवि लोग काव्य रचना तो करते हैं, लेकिन उपजही अनंत अनंत छगलाही, ये कवि काव्य की रचना उत्पन्न तो कहीं होती है और इसकी शोभा कहीं दूसरी जगह है। लेखक कवि लोग जो है लिखते हैं, उनकी उतनी वहां पर उसकी शोभा सुंदरता कोई वही थोड़े। जब समाज में आकर के लोग बाग उसका आदर करें, उसको गाएं, सुने, सुनावें, वहां उसकी प्रशंसा करें, तब उसकी शोभा है। ये उदाहरण आकर के यहाँ पूरा हुआ। अब ये देखिए कि मणि माणिक और मुक्ता, ये तीन प्रकार के मूल्यवान वस्तुएं हैं। ये है मणि, जैसे हीरा इत्यादि मणि कहलाते हैं, और फिर कुछ माणिक्य होते हैं, पद्मराज इत्यादि माणिक्य कहलाते हैं। ऐसी मुक्ता, मन जैसे सीप में से मुक्ता निकलता, मोती जिसे कहते हैं, वो मुक्ता है। ऐसे यहाँ पर गोस्वामी जी ने, मोती तो बहुत प्रकार के होते हैं, 8-10 तरह के होते हैं, जगह जगह पैदा होते हैं, सीप में ज्यादा पैदा होते हैं, वैसे अन्यत्र भी पैदा होते हैं। तो यहाँ गज मुक्ता का नाम लिया है। उत्पन्न होते हैं, मुक्ता कहाँ होते हैं? हाथी के मस्तक पर जैसे उत्पन्न होते हैं। माणिक्य पत्थर हैं, पर्वतों में की खान में से निकलते हैं। मणि है, ये मणि भी पत्थरों में निकलती, पहाड़ों में भी निकलती है, और मणि सर्प मणि भी कहलाती है। सर्प के फन में भी मणि होती है। तो ये सर्प में के फन में मणि हो तो वहां उतनी सुंदर नहीं है। पर्वतों के कहीं छिपी हुई महामाणिक्य हो तो वहां वैसी उनकी सुंदरता नहीं है। ऐसे ही हाथी के मस्तक में जहाँ छिपी हुई वो मुक्ता है, वहां उसकी उतनी शोभा नहीं है। जब वो वहां से निकाले जाते हैं, साफ किए जाते हैं, आभूषणों में जड़े जाते हैं, तब उनकी सुंदरता वहां पर चमक दिखाई देती है उनकी, और फिर वहां सुंदर भी लगते हैं। ऐसे ही कहने का तात्पर्य गोस्वामी जी का, किसके माने काव्य रचना जो कुछ भगवान की गुणगाथा हमने गाई, लिखी, इसको लिखी, अन्य लोग इसका जब आदर करेंगे तो कविता कविता है, और गुणगाथा कुछ गुणगाथा है, नहीं तो दर्द है। इसलिए दूसरे लोग इसको पढ़ें, इसको सुने, इसका आदर करें, ऐसे लोग। अब उसके बाद एक और पॉइंट आता है, वो ये कहते हैं कि देखो, सरस्वती जब काव्य रचना होती तो सरस्वती उसमें सहायक होती है। और सरस्वती जो है वो हो, कभी लोग सरस्वती का आवाहन करते हैं और फिर काव्य रचना करते हैं। और काव्य रचनाएं भी दो प्रकार की हैं, एक लौकिक काव्य रचना है और एक पारमार्थिक है। दो प्रकार की काव्य रचनाएं हैं। तो गोस्वामी जी के मत में जो पारमार्थिक काव्य रचना है वो तो सार्थक है, और सरस्वती के का जो परिश्रम सरस्वती देवी ने किया वो उससे सार्थक होता है। लेकिन अगर कोई लौकिक कविताएं लिखने लगे उसके द्वारा तो वो सरस्वती का अपमान है, उसके लिए कष्टकारक है, ये कहते हैं। अब देखो, सरस्वती यहाँ देवी हो गई, क्योंकि काव्य रचना करने में जिस शक्ति की आवश्यकता पड़ती है वो एक दिव्य शक्ति है। तो वो दिव्य शक्ति की देवता उसका रूप हो गया, सरस्वती हो गई। अब यहाँ पर आकर के ये ध्यान रखना चाहिए कि सरस्वती के माने मेरी कोई एक स्त्री नाम की कोई सरस्वती नहीं है। सरस्वती जो है वो भावात्मक एक तत्व है, वस्तु है, जिसको कि मूर्तिमान रूप भले ही दे दिया जाए, एक चित्र बना दिया जाए, एक स्त्री का चित्र बना दिया जाए, देवी का चित्र बना दिया जाए, तो उसको सरस्वती बोलने लगे। लेकिन तात्पर्य यहाँ वाणी से है, वाणी की जो शक्ति है, वाणी शक्ति जो है वो हो, कई प्रकार की वाणी की शक्ति है। काव्य में जो प्रयोग में आता है उसमें
परा, पश्यंती, मध्यमा, बैखरी, ये 4 प्रकार की वाणी जो है उनका उल्लेख शास्त्रों में आता है। तो जब सरस्वती को बुलाते हैं तो वैसे तो सरस्वती पश्यंती रूप धारण करके मानो हमारे व्यक्तित्व के भीतर कहीं छिपी हुई गहराई में विद्यमान रहती है, मूलाधार में मान लो विद्यमान रहती है। जब उसका आवाहन करते हैं तो फिर वो पश्यंती रूप धारण करती है, माने हमारे मन बुद्धि में कुछ भाव रूप आते हैं। उसके बाद फिर वो शब्द धारण करते हैं, शब्द रूप हमारे जो भाव हैं वो शब्द का रूप धारण करते हैं, और शब्द का रूप धारण करके फिर कंठ से वे शब्द जो है बैखरी रूप में प्रकट होते हैं। तो ये इस प्रकार से हमारे अंदर ही व्यक्तित्व से निकल करके ये जो शक्ति वाणी प्रकट होती है, ये मन सरस्वती का ब्रह्मलोक से आगमन है। सरस्वती का वास ब्रह्मलोक में है, जहाँ ब्रह्मा जी वास करते हैं वहीं सरस्वती वास करते हैं, क्योंकि सरस्वती जी ब्रह्मा की पुत्री है, इसलिए वहीं वास करती है। जब कोई आवाहन करता है तो वहां से आ जाती है। तो वो ब्रह्मा जी कहीं बहुत दूर इस सृष्टि से दूर नहीं है, इस सृष्टि में ब्रह्मा जी सर्वत्र हैं और समस्त रूप भी हैं और व्यस्त रूप भी हैं। हर व्यक्ति के अंदर भी ब्रह्मा जी विद्यमान है, सरस्वती जी भी विद्यमान है। ये बात जो है मुख्य ध्यान देने के, गोस्वामी जी जिस प्रकार से जिस भाव से बोलते हैं उधर ध्यान देंगे तो ये बात स्पष्ट हो जाएगी। कहते हैं भगत हेतु विद भवन बिहाई, भगत हेतु जब देखते हैं किसी कवि की भक्ति तो सरस्वती जी आती हैं और वहां से दौड़ती हैं विधि भवन बिहाई। ब्रह्मा जी का भी भवन छोड़ करके, ब्रह्मलोक भी छोड़ करके सरस्वती चली आती हैं। अब ब्रह्मलोक छोड़ करके चली आती है तो मानो सरस्वती को कोई जब वहां से ब्रह्मलोक का जो आनंद है, सुख है, उससे भी ज्यादा कहीं दिखाई देता है, या कहीं किसी में भक्त में कवि में सरस्वती के प्रति भक्ति भाव बहुत दिखाई देता है, तो फिर सरस्वती ब्रह्मलोक भी छोड़ करके चली आती है। और सुनृत शारद आवत धाई, सरस्वती का स्मरण करते हैं तो दौड़ती दौड़ती सरस्वती जी आती हैं। और रामचरित सरबिन अनुआए, सरस्वती जी वहां मन दौड़ती चली आ रही, दौड़ती थक गई। अब गोस्वामी जी देखो उस प्रकार से उसको मूर्तिमान रूप एक स्त्री ऐसा देते हैं, लेकिन उस भाव में स्त्री मान नहीं लेना चाहिए। ये काव्यात्मक वर्णन, प्रतीकात्मक वर्णन है कि जैसे मान लो कोई दौड़ता दौड़ता आए तो थक जाता है, तो थके हुए व्यक्ति को पहले बुला तो लिया, उसको आया भी, लेकिन थका थका आया, जब आया तो चाहिए कि उसको विश्राम दें। उसके लिए प्रायः उन लोग जो आते हैं उनको पैर धोए जाते हैं, धुलाए जाते हैं, जिससे थकान मिटे, या स्नान कराया जाता है। तो थका हुआ व्यक्ति ने जहाँ स्नान कर लिया, थकान मिट गई। तो ऐसे ही कहते हैं सुमरत शारद आवत धाई, रामचरित सरबिन अनुवाए। अब सरस्वती जी को भी स्नान कराना चाहिए। कहाँ स्नान करें सरस्वती जी? कहीं रामचरित मानस में स्नान करें। भगवान के जो सुंदर चरित्र हैं, चरित्र रूपी सरोवर में सरस्वती का स्नान करा। माने सरस्वती जी जो है वो उस समय उनसे कहें, सरस्वती जी से कि अब आप भगवान के सुंदर गुणगान हमको गाने हैं, तो बस फिर वही गान वो निकलना चाहिए, वही भगवान के चरित्रों की गाथा, गुण गाथा प्रकट होनी चाहिए। तो सरस्वती जी मानो भगवान के सुंदर चरित्रों में स्नान कर लेती हैं। और सो श्रम जाए न कोटि उपाय, सरस्वती जी का श्रम दूर इसी प्रकार का होता है। और कोटि उपाय से नहीं होता, मानो और कोई उपाय करो तो मैंने दूसरे प्रकार की काव्य रचना करो, कोई लौकिक काव्य रचना करो, कहीं प्रकृति चित्रण करने लगे, कहीं राजाओं का वर्णन करने लगे, कहीं स्त्रियों का वर्णन करने लगे, कहीं और लौकिक तरह तरह के उनके वर्णन होने लगे। तो कहते हैं सब चाहे जैसी तुम रचना करो, काव्य रचना, इनसे सरस्वती का श्रम दूर होता नहीं है। वो तो दूर तभी होगा जब वो उसमें भगवान की गुणगाथा गाओगे। तो कवि को विद अस हृदय विचारी, इसलिए बुद्धिमान कवि लोग हृदय में इस प्रकार के विचार करके गाँव में हरि जस कलिमलहारी, बस सरस्वती का आह्वान करते हैं और भगवान की गुण गाथा गाते हैं। हरि शब्द का प्रयोग कर दिया, चाहे भगवान राम का गाओ, चाहे कृष्ण का गाओ, चाहे शिव का गाओ, किसी रूप में गाओ, कोई राम के लिए आग्रह नहीं है, लेकिन होनी चाहिए कुछ आध्यात्मिक चर्चा, कुछ उसी का गुण गाथा भगवान की होनी चाहिए, मुख्य बात ही है। ऐसा इसलिए कभी लोग ऐसा ही करते हैं।
और उससे होता क्या, कलिमलहारी, उससे कलियुग के मलहरण होते हैं। कल भी इसी प्रकार से बोले थे, यहाँ पर बार बार बोलते रहते हैं। भगवान की जो सुंदर कथा है, परम पवित्र है। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर, ईर्षा, द्वेष, छल प्रपंच, पाखंड इत्यादि जो विकार हैं, ये सब कलिमल है। ये सब कथा के सुनने से और कथा के गाने से ही ये दूर होते हैं। एक बहुत सुंदर साधन है ये। लेकिन ये कथा सुनने के लिए आगे चल करके कहेंगे कि कथा सुनाने वाला अभी सावधान होकर के कथा सुनावे। सावधान बोले, होश हवास में बोले, ऐसे नहीं हटाया सटाया बोल जाए। और सुनने वाले भी होश हवास में सुने, ऐसे नहीं कि सुनते सुनाए कुछ नहीं, बोले जा रहे हैं कुछ और सुन रहे हैं कुछ और, बोला जा रहा है कुछ, विचार कर रहे हैं कुछ और, कोई सो रहा है, कोई जाग रहा है, कोई दुनिया भर की बातें कर रहा है, इधर उधर की तरफ ध्यान जा रहा है। कहा कि ऐसे करके नहीं, इस प्रकार से सावधान होकर के इसको सुने तो फिर कलिमल हारी है। आगे चल करके कहेंगे, जे ये कथें स्नेह समेता, कही है सुनी है समुद्र सचेता। तो देखो, कहना सुनना सब सचेत होकर के होना चाहिए, सावधान होकर के होना चाहिए, तब कहते हैं उसका फल ये है कि वो तब उनका हृदय शुद्ध होगा, कलिमल का नाश तभी होगा। तो ये यहाँ कहते हैं भगवान की कथा इस प्रकार से फिर गाँव ही हरि कलिमलहारी, और कीने प्राकृत जन गुण गाना, और सिर धुन गिरा लगत पछताना। ये साफ साफ बता दिया कि प्राकृत जनों का गुणगान करने में इनका सबका आ गया। कोई राजाओं की प्रशंसा करता है, और कोई जो है वो व्यक्तियों की और साधारण व्यक्तियों की किसी प्रशंसा करता है, या स्त्रियों की प्रशंसा करता है। ऐसे करने वाले बहुत से काव्य हैं। तो कहते हैं ये काव्य इन्हें प्राकृत जन गुण गाना। प्राकृत मैंने लौकिक से तात्पर्य है, लौकिक लोगों को, मनुष्यों को इस प्रकार से उनकी गुणगाथा गाने से सिर धन गिरा लगत पछताना। सरस्वती जो सिर पीट करके पछताने लगती। पछताने की बात क्या हो गई, अरे साहब कहाँ इन्होंने बुला दिया और हम भी चल दिए पागल बन के इनके पीछे, दौड़े दौड़े वहां तक आए, और यहाँ क्या देखते हैं, इनके विचारे शुद्ध नहीं, अंट संटी बातें ये सब इनको पहचानो करना चाहते हैं। तो फिर वो सरस्वती जो है वो सिर पीट देती है, अपनी पश्चाताप करती है। सिर भिर गिरा लगत पछताना। अब देखो, एक बड़ी सुंदर बात बताते हैं आगे कि सरस्वती आती है तो काव्य रचना कैसे होती है। सरस्वती की कृपा होती तो कैसी होती है, और क्या अपने भीतर प्रक्रिया कैसे होती है, वो तो जानने वाले तो लोग जानते हों, ये बात दूसरी है। लेकिन गोस्वामी जी उसको कितनी सफलता पूर्वक उसको वर्णन कर लेते हैं, बोल लेते हैं, ये उनकी महिमा है। कहते हैं हृदय सिंधु मत शीत समाना। अब ऐसा समझ लो कि हृदय तो समुद्र की तरह से है, और हृदय में बुद्धि है, वो बुद्धि शीत के समान है, और स्वाति शारदा। और सरस्वती जी का आना कैसे है, जैसे स्वाति नक्षत्र के जल की वर्षा। कहीं सुजाना, बुद्धिमान व्यक्ति लोग ऐसे तुलना करते हैं। और जो बरसाई बरबार विचारू, और जैसे कि स्वाति का जल बरसता है तो वो स्वाति का जल बहुत ही उच्च कोटि का शुद्ध निर्मल जल होता है, ऐसे ही सरस्वती जी की वर्षा हुई। फिर स्वाति की माने सरस्वती जी की वाणी पर प्रकट हुई तो बरसई बर बार विचारो। तो यहाँ पर क्या वर्षा होती है, विचारों की वर्षा होती है, श्रेष्ठ विचारों की वर्षा होती है। तो वो सब विचार जब आते हैं बुद्धि में आए, तो जैसे कि स्वाति का जल अगर शीत में पड़ा तो फिर उसमें मोती बन जाता है, ऐसे ही सरस्वती की कृपा से कोई विचार बुद्धि में आया तो वह यहाँ आकर के वो मोती बन गया, विचार मोती बन गया। तो कहते हैं कि हो ही कवित मुक्तामणि चारु, तो वो काव्य रूपी मुक्तामणि बन जाते हैं। तो जुगुत वेद पुनि कोई, जब वो बन गया, मोती बन गया, तो मोती की माला बनानी चाहिए। तो जैसे मोती की माला, मोती बेधा जाता है, उसमें छेद किया जाता है, तो वो भी युक्ति से छेद किया जाता है कि छेद उसके भीतर धागा जाने भर का छेद हो जाए और मोती फूटे भी नहीं। इसी प्रकार से इसमें जो ये मोती, तो ये काव्य के जो अलंकार इत्यादि हैं, छंद आदि हैं,
ये इस प्रकार के वो तो सब हो गए उसमें मोती की तरह थे, और उसके भीतर जो धागा पड़ा हुआ है वो क्या है, रामचरित वर काग, भगवान का जो है, भगवान के सुंदर, श्री राम जी के जो सुंदर चरित्र हैं वो उसमें सब में तागे की तरह से पुरोए हुए हैं। अब इतनी चौपाइयां हैं, इतने दोहे सोरठे हैं, इतने छंद हैं, इनमें सब में भगवान की कथा का वर्णन है, और फिर हर जगह जगह फिर नाना प्रकार के अलंकार हैं। तो ये सब का सब तो है इसमें रामचरितमानस में, लेकिन एक सूत्र सब में पिरोया हुआ है, वो भगवान के सुंदर चरित्रों का सूत्र सात पूरे रामचरितमानस भर में पिरोया हुआ, वो एक सूत्र सब जगह एक समान है। तो ये कहते हैं इस प्रकार से भावात्मक मणियों की माला बनी, और उन सब भावों का भी सार तत्व जो है वो भगवान राम पर ब्रह्म परमात्मा है। इस प्रकार से ये है काव्य रचना हुई। और फिर पहले सज्जन विमल उड़, और जैसे माला बन के तैयार हो गई मणियों की, तो फिर लोग बाग अपने सुंदर माला मणि में धारण करते हैं, मणियों की माला पहने हुए। ऐसे ही जो है ये है सज्जन लोग, फिर ये मणि, ये काव्यात्मक मुक्ता मणि की माला जिसमें भगवान के चरित्रों का वर्णन है वो अपने धारण करते हैं, और अति अनुराग बड़े प्रेम पूर्वक उसको धारण करते हैं। माने ये काव्य जो है राम भगवान की कथा का वर्णन है, इस काव्य को हृदय में धारण करना चाहिए। और लोग तो जैसे माला पहन करके हृदय के मैंने ऊपर पहन ली, अब ये माला कोई ऊपर तो पहनी नहीं जा सकती, इसलिए हृदय में धारण करने के माने है भीतर धारण करो, अपने हृदय के भीतर धारण करो, माने इसको याद करो, इसको स्मरण रखो। और जैसा गोस्वामी जी ने कहा उसी प्रकार से स्मरण करो, पढ़ो और सुनाओ भी। तो हृदय में ये भाव, ये विचार, ये सब हृदय में वास करते रहे। और तो जिसके हृदय में ये रामचरितमानस के ऐसे सुंदर भाव, मणि रूपी भाव जिसके हृदय में होंगे, उसका आंतरिक जीवन परम निर्मल, शोभा में, आनंद में जीवन उसका बन जाएगा, प्रेम परिपूर्ण हो जाएगा। जैसे बाहर माला धारण कर लो तो बड़ी शोभा है, और अगर ये रामचरितमानस की माला भीतर अपने हृदय के धारण कर ली तो वहां शोभा क्या है, वहां प्रेम रूपी शोभा है। हृदय में भगवान का प्रेम जागृत हुआ तो वो प्रेम जो है वो वही हृदय का तत्व, सार तत्व हृदय का जो है वो प्रेम है। वो प्रेम फिर हृदय में उत्पन्न हुआ और फैला, चारों तरफ विस्तार पाया, सारे संसार के साथ में सर्वत्र प्रेम, समस्त मनुष्यों से, प्राणियों से, सारे लोक से, विश्व भर से जितने हैं सबको परमात्मा में रूप देख करके सबके साथ प्रेम भाव रखना। ये भाव तब हृदय में उत्पन्न होता है जब ये राम कथा बार बार सुनते सुनते हृदय में वास करने लगे तब। इस प्रकार से यहाँ पर जो ये है, ये राम भगवान की कथा वर्णन करने में सरस्वती का आगमन क्या हुआ और कैसे कथा रचना, काव्य की रचना कैसे होती है, क्या क्या उसमें जरूरत पड़ती है, ये सबका वर्णन कर दिया। एक बात यहाँ ध्यान देने की है और भी समझ लें, ये बातें काम आती रहती हैं जगह जगह। जैसे इन्होंने कहा कि हृदय सिंधु मत सीप समाना, तो हृदय तो सिंधु के समय हृदय तो बहुत व्यापक तत्व है। अपने उपनिषदों में कहीं कहीं इसको आकाश भी कह दिया गया, हृदय आकाश। जैसे आकाश बहुत विशाल है वैसे ही हृदय भी है। हृदय को अपने भीतर कोई छोटी चीज नहीं समझना चाहिए। हृदय का विस्तार जो वो हो, जैसे बाहर का आकाश वैसे ही हृदय का आकाश। तुलसीदास जी ने आकाश की जगह समुद्र बोल दिया, समुद्र भी देखो तो बड़े दूर तक पानी पानी दिखाई देता है जैसे। तो ऐसे ही करके जो ये है, हृदय को एक समुद्र की तरह से समझ लो, चाहे आकाश की तरह समझ लो। तो उसी तरह से इसमें फिर हृदय में ही फिर बुद्धि है। अपनी बुद्धि कहाँ है, लोगों को बहुत बार हृदय समझ में नहीं आता हृदय कहाँ है, तो उनके लिए एक पहचान नहीं आता। अपनी बुद्धि को तो लोग जानते हैं, बुद्धि से विचार करते हैं, तर्क करते हैं, विवेक लगाते हैं, समझने की कोशिश करते हैं, नहीं समझ में आता है तो भी जानते हैं कि हमारी बुद्धि काम नहीं करती है। तो ये जो बुद्धि तत्व है इसको सब लोग पहचानते हैं। फिर इसी के पहचान के द्वारा ये समझिए बुद्धि है कहाँ, तो समझ लीजिए बुद्धि हृदय में। लौकिक लोग में व्यक्ति अपनी बुद्धि को कहाँ समझते हैं, वो समझते हैं कि सिर का एक भाग है वहां बुद्धि, ब्रेन में, मस्तिष्क में बुद्धि वास करती है। ये ठीक है कि बुद्धि वहां पर भी है,
और वो मस्तिष्क के द्वारा बाह्य जगत से जो संसर्ग करना होता है, संपर्क करना होता है, तो बुद्धि को ब्रेन से अपना संबंध जोड़ना पड़ता है। अन्यथा वैसे बुद्धि जो है वो जे जन्मे कलिकाल कराला तब वायस वेश मराला चलत कुपंथ वेद मग छाने कपट कलेवर कलिमल भाणे पंचक भगत कहाई राम के किंकर कंचन कोह काम के महाप्रथम रेग जग मोरी दींग धर्म ध्वज धंधक धोरी जो अपने गुण सब काहूं बाढ़ई कथा पार नहीं लाऊं ताते मैं अलप बखाने तोरे महु जानी है सयाने समुझ विविध विधि विनती मोरी करुण कथा सुन दे खोरी ऊपर करी है जय शंका मुहिते अधिक जन्म तिरंका कभी न हो नहीं चतुर कहावं मति अनुरूप राम गुण गावं कहाँ रघुपति के चरित अपारा मति मोर निरत संसारा जहि मारुत गिरु मेरु नाई काहु तूल की लेखे माही समुझत अमित राम प्रभुताई करत कथा मन अति कदराई शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण नीति नीति कही जास गुण करहि निरंतर गान रामचंद्र की जय पवन सुत हनुमान की जय वैष्णव संतन की जय। अब तुलसीदास जी फिर अपनी विनम्रता, अपनी दीनता प्रकट करते हैं। भक्ति का एक महत्वपूर्ण तत्व ये भी है निरहंकार। अहंकार भक्ति को नष्ट कर देता है। आगे कथा आएगी, नारद जी की कथा, उससे सिद्ध होता है कि भक्त के हृदय में अगर अहंकार आ गया तो फिर भक्त रहा ही नहीं, अपने आप को समझता कुछ भी रहे। इसलिए निरहंकारता की अपनी बात गोस्वामी जी प्रकट करते हैं किस प्रकार से। वो कहते हैं कि जे जन्मे कलिकाल कराला, कराल कलिकाल में जिन लोगों का जन्म हुआ, और कर्तव्य बायस वेश मराला, जो ऊपर से वेश तो हंस का धारण किए हैं लेकिन उनके काम कौवे के जैसे हैं। और चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, वे लोग वैदिक मार्ग छोड़ करके गलत रास्ते पर जीवन जी रहे हैं। कपट कलेवर कलिमल भांडे, कपट का शरीर धारण किए हुए हैं और उसके भीतर, उस कलेवर के भीतर भरा क्या है? कलिमल भरा हुआ है। कलिमल के भांड है, कलियुग का मैल सब उनके घड़े में, जैसे घड़े के भीतर मल भर दो तैसे उनके कपट के शरीर, कपट का तो उनका
घड़ा है, शरीर है, व्यक्तित्व सब है और उसमें भरा हुआ है कलयुग के मल, काम, क्रोध आदि समस्त विकार उनके भीतर भरे हुए हैं। ऐसे जो लोग हैं तो कहते हैं वंचक भगत कहा राम के, ऐसे लोग हैं कपटी लोग। वंचक माने धोखा देने वाला, कहते हैं धोखाधड़ी की भक्ति इनकी है। और राम के भक्त अपने आप को कहलाते हैं, लेकिन भक्ति एक वहां कुछ नहीं है, भक्ति का अहंकार है और कपट मात्र है। तो कहते हैं किंकर कंचन को काम के, ये कोई भगवान राम के किंकर थोड़े हैं, ये किंकर किनके हैं? काम को, काम क्रोध के और लोभ के। कंचन के माने यहाँ लोभ के और क्रोध के और काम के, बस इन्हीं के जो है ये है सेवक दास, इन्हीं के सबके हैं। किंकर के माने दास। कहते हैं तीन महा प्रथम रेख जगमोरी, ऐसे लोगों में से अगर लिस्ट बनाई जाए तो पहला नाम किनका होगा? तो तुलसीदास जी कहते हैं पहला नाम होगा मेरा। तो तीन महा प्रथम रेख जगमोरी और धीर धर्म दुज धंधक धोरी। और कहते हैं कि हमारी दशा क्या है कि धर्म की झूठी झूठी ध्वजा लिए घूमते हैं, माने धर्म की बातें मात्र करते हैं जबान पर, लेकिन अपने भीतर धर्म के कहीं कुछ है वह कुछ नहीं है। धर्म की ध्वजा की धीन के माने है अहंकार दिखाना कि हम बड़े धर्मात्मा हैं, उसकी धीन करके बोलते हैं। और धंधक धोरी, धंधक के माने है दुष्कर्म और धोरी के माने उनको धारण करने वाला या वहन करने वाला, खींचने वाला, घसीटने वाला धोरी कहलाता है। माने दुष्कर्म की प्रवृत्ति है, लगे तो हैं दुष्कर्मों में और बोलते हैं धर्म की बातें। ऐसे जितने लोग हैं कहते हैं उनमें से सबसे पहली गिनती मेरी है। जो अपने अवगुण सब कहूं, ये तो अपनी बात कहते हैं कि इतनी संक्षेप में इतनी बात हमने कह दी, अगर सब अपने दुर्गुण में कहने लगूं तो बाहरी कथा पार नहीं लाऊं, तो फिर कथा बढ़ती चली जाए, भगवान की कथा रह जाए पीछे और हमारी ही जो है ये है अधर्म की बातों को और हमारी दुर्गुणों की वही कथा बढ़ती चली जाएगी। इसलिए कोई हमें अपने दुर्गुणों की कथा थोड़ा कहनी है, इसलिए संक्षेप में बात इतनी कह दी। तब तुलसीदास जी अपने आप को, अब देखो उनको कितना ज्ञान है, उनकी कितनी भक्ति है, कैसा सुंदर काव्य रचना की है, तो भी वो अपने आप को उस प्रकार का जैसा कृत्य उनके उसके अनुसार उनको अभिमान नहीं है। वे अपने निराभिमान होकर के फिर भी कहते हैं कि मुझ में कुछ भी नहीं, काम क्रोध लोभ ही मुझ में भी भरे हुए हैं, मुझ में भी सारे संसार के जैसे दुर्गुण और लोगों में होते हैं वैसे मुझ में भी है, बल्कि और लोगों से ज्यादा ही होंगे। अन्य लोग तो कभी कभी ऐसे होते हैं, दुर्गुणी लोग होते हैं तो मानते भी है कि हम दुर्गुणी हैं और हमें गुण अच्छे हमारे अंदर नहीं है कोई, ऐसे मान लेते हैं। तो कम से कम एक गुण तो उनमें है ही है कि अपने दुर्गुणों को रियलाइज करते हैं, जब ठीक हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे तब हो जाएंगे। तुलसीदास जी कहते हैं हम तो ऐसे हैं कि दुर्गुण तो तमाम भरे हैं लेकिन उनको भी रियलाइज नहीं करते हैं, कपट दिखा करके धर्म की बातें करते हैं। तो एक और बढ़ गया उसमें दोष। तो इसके कारण से कहते हैं हमारी गिनती तो जो और लोग इस प्रकार के हैं जो वैदिक मार्ग छोड़ करके चलने वाले हैं, उन लोगों में से सबसे पहली गिनती, सबसे पहला नाम मेरा ही है। अब इसमें ध्यान देने की बात है, देखो ये तो शाब्दिक अर्थ हो गया और तुलसीदास जी की अपनी जो है उनकी विनम्रता जो उन्होंने करना था, निरंकार दिखाना था, वो भी उन्होंने बताया। लेकिन तुलसीदास जी को एक बात यहाँ कहती है कि लोग पाखंड करते हैं धर्म के नाम पर, वो बहुत बड़ा दुर्गुण है। धर्म किससे तात्पर्य यहाँ आध्यात्मिक, कोई भगवान का भक्त है या ज्ञानी है या कोई और किसी प्रकार का और कुछ उसमें कोई गुण है, तो उस गुण को तो वो अपने आप में व्यक्ति तत्काल बहुत मानने लगता है। भक्ति नहीं होती तो अपने आप को भक्त मानने लगता है, ज्ञान नहीं होता तो भी अपने आप को ज्ञान मानने लगता है। ऐसा अहंकार व्यक्ति के अंदर उत्पन्न हो जाता है, इससे सावधान रहना चाहिए। ये तो बात कहते हैं ऐसे ही है जैसे कि कोई हंस
हाँ, का रूप धारण कर ले, कौवा हंस का रूप धारण कर ले। एक बार एक कौवे को तो कहीं हंस के पंखे मिल गए, उसने अपने चिपका लिए, बन गया हंस। ऐसी कथा बच्चों के उसमें कहानियों में कथा में आती है। तो ऐसे ही करके लोग, किसी व्यक्ति ने कहे तो स्वभाव तो कौवे जैसा स्वभाव, चाय चाय काय काय, वही सब बोलने वाले, झगड़ा फसाद हर किसी से करने वाले, हर किसी की निंदा करने वाले, हर किसी से बैर उत्पन्न करने वाले हैं तो इस प्रकार के। लेकिन ऊपर से हम बड़े भक्त हैं, हम बड़े ज्ञानी हैं, हमारे ज्ञान के समान, हमारी भक्ति के समान किसी की भक्ति नहीं, और सबको किसी को कोई समझ नहीं है, और सब ना समझ है, ऐसी धारणा लिए ऐसे बोलते रहते हैं। ये सब जो है ये है गोस्वामी जी के लिए कहते हैं कि ये है अच्छा गुण नहीं है। सबसे बड़ी खराबी तो यही है। मनुष्य में गुणों के, सद्गुण मनुष्य के अंदर आने तो कैसे आए? ये तो मानो एक प्रकार से कपाट है, फाटक बंद, गुण आ ही नहीं सकते। जिस व्यक्ति में अहंकार हो और अपने आप को ज्ञान का अहंकार हो, उसके अंदर फिर गुण आना चाहे तो नहीं आ सकते, प्रवेश नहीं कर सकते। उसके अंदर दुर्गुण भरे हैं तो वही भरे रहेंगे, उनके स्थान में गुण नहीं आएंगे। ये देखा जाता है इस प्रकार का नियम। जब व्यक्ति ये रियलाइज करता है, करे हमें कितने दुर्गुण भरे हुए हैं और हम कहाँ कितनी ज्ञान की बातें करते हैं, ये तो सब मिथ्या बातें हैं, हमें अपना सुधार पहले करना चाहिए, अहंकार को छोड़ना चाहिए, कटुवचन छोड़ने चाहिए, शांति रखनी चाहिए, सबसे प्रेम रखना चाहिए, ये सब अपने अंदर सब ये गुण आने चाहिए। जब ये रियलाइज करे और इनको लाने के लिए कोशिश करे और सब लोगों के सामने स्वीकार भी करे कि हमारे अंदर दुर्गुण है, ये हम बहुत कोशिश करते हैं कि छूटना चाहिए तो भी छूटता नहीं। इसको कहते हैं कन्फेशन, है ना। क्रिश्चियन मत में कन्फेशन जो है अपने दोषों को और पापों से निवृत्त होने का एक बहुत अच्छा रास्ता है। कन्फेस कर लिया तो इसके माने इसके बाद फिर कुछ सुधार होने की संभावना है, और जो कन्फेस ही न करे तो फिर इसके माने वो अपने जो दुर्गुण अपने अंदर भरे बैठा है वो फिर जाने वाले नहीं, फिर पक्के बैठे रहेंगे। एक बात तो ये इससे शिक्षा पता चलती है, वो स्वामी जी कह रहे हैं अपनी विनम्रता की बात वो अलग। और दूसरी बात ये है कि जीवन का जो मार्ग है हमारे लोगों का, कैसे सद्गुण क्या है, हमारा कर्तव्य कर्म क्या है, कैसे जीवन जीना चाहिए, इसको हमें अपने मन से नहीं समझ लेना चाहिए। जो शास्त्र कहते हैं वही हमारा रास्ता है। शास्त्रों ने भली भांति निश्चित कर दिया है कि हमें किस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, हमारे आंतरिक गुण क्या हो, बाह्य व्यवहार हमारा किस प्रकार का हो, और उस व्यवहार में भी हमारे कर्तव्य कर्म क्या है वो कौन से हो, ये सब शास्त्रों ने निर्धारित किए हैं। अगर शास्त्र के मत को छोड़ करके जब अपने मत से चलने लगेंगे, इसके माने जरूर गलत रास्ता हो जाएगा। इसलिए कहते हैं कि याद रखनी चाहिए इतनी कि चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, चलत कुपंथ वेद मग छाड़े। वेद मग छाड़े मैंने वैदिक मार्ग को तो दिया छोड़, और चलत कुपंथ वैदिक मार्ग को छोड़ा तो फिर कौन मार्ग है? दो ही मार्ग हैं, एक तो सन्मार्ग है और एक कुमार्ग है। जो सन्मार्ग है वो वैदिक मार्ग है, और जो कुमार्ग है वो हो दूसरा रास्ता है जो मनमानी लोग बाग आचरण करते हैं। वैदिक मार्ग अगर छोड़ देंगे तो जरूर ही कुमार्ग हो जाए। हम लोग ये कहते हैं अरे साहब वेद तो बहुत पुरानी बातें हो गई, और उनमें बातें जो लिखी थी पुराने लोगों की लिखी थी, आज हम वेदों की बातें मानने लगे और उनके अनुसार अगर हम ईमानदार बनने लगे, सत्यवादी बनने लगे तो भूखों मर जाए, एक दिन जिंदा नहीं रह सकते। इसलिए वैदिक मार्ग को छोड़ो और जो रास्ता अपना है चोरी चमारी का, ठगी पाखंडी का, उस रास्ता कटो, उससे जीवन कट जाएगा, नहीं तो जीवन नहीं कटेगा। ये धारणा जो है इसके गोस्वामी जी इसके विपरीत है। ये कहते हैं कि ऐसा नहीं, जो वैदिक मार्ग है वही सही रास्ता है। आपको जो दूसरा रास्ता सूझ रहा है ये दुर्भाग्य की बात है। कहीं से पाप उदय हुए पूर्व जन्मों के, तो ये पाप जो अब तुम्हारी बुद्धि में वैदिक मार्ग को छोड़ करके जो कुमार्ग है वही तुम्हें सन्मार्ग दिखाई दे रहा है। तो चलत कुपंथ वेद मग छाड़े, कपट कलेवर कलमग भाड़े। ये कपट का कलेवर इस प्रकार से, वो तो फिर आगे बताई दिया उस प्रकार से ये है। तो गोस्वामी जी देखो, भक्ति भी प्राय लोगों की जो भक्ति होती है दिखावटी ज्यादा होती है, और
और भक्ति नहीं। भक्ति तो वास्तव में हृदय से परमात्मा के प्रति समर्पण, उसके परमात्मा में प्रेम, परमात्मा के आश्रित रहना, अपने आप को परमात्मा से जोड़े रखना, ये भक्ति के मुख्य लक्षण, ये भक्ति के लक्षण है। और वो सब कुछ है नहीं। और ऊपर से भक्ति की बातें करते हैं। तमाम रामायण याद कर लो या गीता याद कर लो और उसकी बातें बता दो, तो इतने मात्र से कोई भक्ति थोड़ी हो गई। अपने हृदय में परमात्मा के प्रति समर्पण भाव है नहीं, उनके प्रति आश्रय रह नहीं सकते परमात्मा के, तो बस और प्रिय भक्ति काहे की प्रिय। इसलिए भक्ति तत्व का मुख्य रास जो वो ये है कि परमात्मा के ही किंकर हो। अब यहाँ पर उसको अपने आप ही उसको विस्तार करके देख लो कि वंचक भगत काहे राम के, भगवान के भक्त झूठे भक्त कब है? जब भगवान के हम किंकर नहीं है। किंकर के माने हम भगवान की सेवा में लगे, दास हों भगवान के। भगवान के दास, भगवान की सेवा के माने क्या है कि जब हम अपना जीवन भगवान के ही कार्यों के लिए समर्पित रखें। ये सारा संसार, सारा विश्व परमात्मा का ही रूप है। अष्टमूर्त व्रत देव पूजनम, अष्ट धातु का बना हुआ ये सारा जगत परमात्मा की मूर्ति है। इसमें सबकी सेवा में लगे रहना, परमात्मा की सेवा करना और परमात्मा को अपना स्वामी समझना और अपने आप को परमात्मा का दास समझना, ये भाव जब व्यक्ति में हो तब वो भगवान का भक्त है। जो व्यक्ति हर तरफ से, चारों तरफ से अपने स्वार्थ सिद्ध करने के लिए लगा हुआ है, वो इस लोक सेवा के कार्य में लगता नहीं है। लोक सेवा में भी चाहता कि हर कोई व्यक्ति हमारी ही सेवा कर दे, हमें और धन दे दे, हमें और सुविधाएं दे दे, हमें और सुख प्रदान कर दे। अपना ही अपना व्यक्ति को सोचता रहता है और कहीं न सेवा कुछ और कुछ है नहीं, दूसरे का कहीं कुछ करने को नहीं है। तो ये भक्ति के लक्षण है नहीं है। भक्ति तो तब है जब अपने आप को, अपने स्वार्थ को भूल जाए, भगवान जिस प्रकार से रखे वैसे ही रहे बस, लेकिन भगवान की सेवा में सदा तत्पर रहे। ये जो यहाँ के पंक्तियों का जो सार है ये ध्यान देने लायक है। ये माने हमको काम को लोग का के दास नहीं बनना चाहिए, माने ये सब स्वार्थ की बात है। उनका दास न बन करके भगवान के दास बने, मैंने समस्त विश्व के लोक कल्याण के कार्यों में लगे। ये कहते हैं कि ताते में अति अल्प बखाने, थोड़ों में जानी है सयाने। कि हमने बहुत संक्षेप में इसलिए कह दिया कि समझने वाले व्यक्ति इतने ही सही समझ जाएंगे कि तुलसीदास जी में कौन कौन से दोष भरे हुए हैं, कैसी चालाकी की बातें करते हैं और कैसे जो है इनमें दोष हैं, वो सब समझ जाएंगे। और ये भी समझ जाएंगे कि तुलसीदास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं। समझने वाले ये भी समझ जाएंगे तुलसीदास जी की कविता में कोई कमी नहीं है, भगवान की भक्ति में कोई कमी नहीं है। ये तो तुलसीदास जी की निरहंकारता है जो वर्णन कर रहे हैं, ये भी समझ जाएंगे जिनको समझना होगा। और नहीं समझना होगा तो अपने अहंकार को तुलसीदास जी पर आरोपित कर देंगे। वो कहेंगे जैसे हम अहंकारी तैसे तुलसीदास अहंकारी, दोनों में अंतर क्या है, ऐसे भी बोल देंगे लोग। इसलिए कहते बहुत विस्तार करने की जरूरत नहीं। समझ विधि विधि विनती मोरी बहु न कथा सुन दे कोरी। अब तुलसीदास जी कहते हैं, हाथ जोड़ करके सबसे बार बार तरह तरह से विनती करते हैं कि अब ये कथा भगवान की कथा है, इसलिए सबको इसका आदर करना चाहिए। और उस कथा को लेकर के हमें दोष दें और कहें कि देखो तुलसीदास जी कविता अच्छी नहीं, हम नहीं पढ़ते, ऐसे नहीं करना चाहिए। इसमें भगवान की गुण गाथा है, इसलिए इसका आदर करना चाहिए। हमारे हम जो इसमें दोष हैं वो दोष हमारे हैं, हमने माना। जब हम अपने दोष मान रहे हैं तब फिर किसी को दोष को दोषी कहने की क्या जरूरत। अगर किसी व्यक्ति से गलती हुई हो, वो स्वयं कह दे कि गलती मुझसे हो गई, तब उससे क्या कहेंगे, तुम दोषी तुमने गलती की, तुमने गलती। अब बार बार कहना उसका अर्थ क्या रखता है जो स्वयं स्वीकार कर रहा है। तुलसीदास जी कहते हैं मैं स्वयं स्वीकार कर रहा हूँ कि मेरी इतनी बुद्धिबल मेरे नहीं है, मेरी कविता कोई बहुत अच्छी नहीं है, मेरा वर्णन बहुत अच्छा कुछ नहीं है। संस्कृत के तो एक से एक धुरंधर कवि हो गए और बड़े भक्त भी हो गए हैं, बड़ी सुंदर काव्य रचना संस्कृत में की है। उसकी तुलना में हम समझते हैं कि हमारी कुछ कविता नहीं है, तो भी अब जैसी कुछ है ऐसे लोग बाद इसको स्वीकार करेंगे। कहते हैं एक ऊपर करी है यह शंका और मुझे अधिक जन्म तिरंका। अब देखो, अब तुलसीदास जी थोड़ा खड़े हुए,
कहा कि देखो इतनी बात जब हमने कह दी, हमने स्वयं अपनी गलती मान ली, अपनी कमजोरी मान ली, लेकिन फिर भी लोग ये कहेंगे कि देखो तुलसीदास कितना चालाक है, अपने आप को छिपाने के लिए कोई तुलसीदास की निंदा न करे, इसलिए अपने आप ही अपनी निंदा कर ली, अपने आप को हीन बता दिया और दूसरे सब लोगों की जबान बंद कर दी। अब कोई कुछ कह नहीं सकता, ऐसे समझ करके लोग बात कहें, फिर भी हमारी अगर निंदा करेंगे, मुझे अधिक जड़मति रंग का, तो कहते उनकी बुद्धि तो हमसे भी ज्यादा गई गुजरी है। रंग के माने दरिद्री। अब बुद्धि संपन्न बुद्धि भी होती है और दरिद्री बुद्धि भी होती है। जिस बुद्धि में कुछ समझ में ना आए वो दरिद्री बुद्धि, और जिसमें समझ में आ जाए कुछ उसकी वो माने एक प्रकार से महिमावान बुद्धि, श्रेष्ठ बुद्धि है ये। तो कहते हैं कि हमारी बुद्धि तो दरिद्र ही, मंद बुद्धि है ही हमारी, लेकिन जो लोग हमारे इतने कहने के बाद में भी दोष देंगे, उनकी बुद्धि तो हमसे भी ज्यादा मंद है। तो कवि न हो नहीं चतुर कहा हूं, कहते न तो हम कवि हैं और न कोई हम अपने चतुर कहलाते हैं, ये साथ साथ बता देते हैं। कहते कवि न हो, कोई कहे कि तुलसीदास जी कवि है, महाकवि, आजकल तो उनको महाकवि ही माना जाता है, सब करके ऐसे कहते हैं, लेकिन तुलसीदास जी अपनी तरफ से कहते हैं भाई ना हम कवि हैं न महाकवि हैं और न कोई हम बड़े चतुर व्यक्ति हैं। कोई कहे कि तुलसीदास कवि तो नहीं है लेकिन चतुर बहुत है, देखो कैसे अपने आप को चालाकी से ऐसा बना लिया कि दूसरे लोग निंदा न कर पाए, इसमें तो चालाकी बहुत उसमें। तो कहते वो भी चतुरता हमें कुछ नहीं है, मत अनुरूप राम गुण गावो, बस जितनी बुद्धि हमारी है, जितनी है तितनी है, उस बुद्धि से जैसे कुछ भगवान के चरित्रों का वर्णन हो सकता है सो हम करते हैं। कहाँ रघुपति के चरित्र अपारा, कहाँ मत मोर निरत संसार। भगवान के चरित्र तो महान, बड़े गंभीर, श्रेष्ठ, बड़े सूक्ष्म, वहां तक बुद्धि पहुंच नहीं सकती, ऐसे तो भगवान के चरित्र हैं और हमारी बुद्धि बहुत तुच्छ है। इसलिए ये नहीं कह सकते कि जैसा कुछ हम वर्णन कर रहे हैं ऐसे ही भगवान के चरित्र हैं। भगवान के चरित्रों की महिमा तो जाने कितनी और भी इससे हजारों गुना ज्यादा है। हमें जितनी हमारी बुद्धि है उतना हम वर्णन करते हैं। ये बात रामचरितमानस में सबने कही है। जब भगवान शंकर जी ने कथा सुनाई तो बाद में पार्वती से कह दिया भाई जितनी हमारी बुद्धि थी भगवान की हमने महिमा सुना दी। काकभूषण ने गरुड़ को सुनाया तो काकभूषण ने भी यही बोलता, याज्ञवल्क्य ने सुनाया इनको भरद्वाज जी को तो याज्ञवल्क्य ने भी ऐसे ही बोल दिया कि भाई जहां तक हमारी बुद्धि थी वहां तक हमने तुमको सुना दिया। उत्तरकांड जब समाप्त होने लगता है तो हर कोई, जब सब कथा का समापन, सबकी कथा का समापन होता है तो हर कोई व्यक्ति ये बोलता है कि भाई जहां तक हमारी बुद्धि थी तहां तक हमने भगवान के चरित्र सुना दिए। वही तुलसीदास जी यहाँ कह रहे हैं, कहाँ रघुपति के चरित्र अपारा, कहाँ मति मोर नृत्य संसारा, और जय मारुत गिर मोर उड़ाई। यहाँ पर तुलना क्या हो सकती है कि मैंने बहुत तेज हवा चले, इतनी तेज हवा चले कि बड़े और पहाड़, जैसे नील गिर जो है वो बहुत भारी पहाड़ है और उतनी तेज हवा में पहाड़े उड़ जाए, और वहां पर कोई कहा तूल के ही लेके आई, तूल के माने कपास, भला फिर उसके सामने कपास ये कहे कि देखो हम उड़ाई नहीं उड़ेंगे इस हवा के, तो ये तो बेकार की बात है। उसमें रूई की उसके स्थान पर पहाड़ के सामने रूई की कौन गिनती है। इस प्रकार से भगवान की इनकी महिमा में चरित्र, जिस चरित्र को सरस्वती जैसे, शंकर जी जैसे ये सब उनका वर्णन नहीं कर सके, उनकी भला हम क्या वर्णन करेंगे, कितनी हमारी बुद्धि है उसकी तुलना में ऐसे देखो तो समुद्र अमित, समुझत अमित राम प्रभुताई, भगवान की प्रभुता जो है अमित है, माने जिसकी की कोई सीमा नहीं, पारावार जिसका कि नहीं, ऐसी अनंत भगवान की महिमा है। करत कथा मन अति कदराई, भगवान की कथा का वर्णन करने में हमें बड़ी कदराई लगती है। कदराई लगती है कि माने हिम्मत नहीं पड़ती कि भगवान की कथा, इतनी महिमावान कथा का वर्णन करने की उत्तरदायित्व तो अपने सिर पर ले और कथा वर्णन शुरू करें तो हमें अपनी बुद्धि लगती है बहुत छोटी, भगवान की कथा दिखाई देती बड़ी महिमा में, तो फिर हमको हिम्मत नहीं पड़ती अपनी उस कथा का वर्णन करते हुए, कायरता लगती है। कदराई माने कायरता लगती है। शारद शेष महेश विधि आगम निगम पुराण, देखो सरस्वती हो गए, शेषनाग हो गए, महेश शंकर जी हो गए, विधि ब्रह्मा जी हो गए, निगम वेद शास्त्र हो गए, आगम शास्त्र भी हो गए, जैसे नारद पंचरात्र इत्यादि आगम ग्रंथ हैं, इन सब में भगवान की भक्ति का, भगवान की महिमा का सब में वर्णन है। ये भी सब वर्णन करते करते अंत में क्या कहने लगे कि भाई जो कुछ हमने वर्णन किया तो भगवान की महिमा इतनी ही थोड़े है, नेति नेति कई जा गुण कर ही निरंतर गान। नैति कि माने भगवान की कथा का अंत यहाँ नहीं है, नीति शब्द बनता न और धन की,
जो कुछ हमने वर्णन किया भगवान की महिमा इतनी ही नहीं है, और बहुत है। जब ये लोग भगवान बोलते हैं कि हमने जितनी बुद्धि थी उतनी भगवान की महिमा बोल दी, लेकिन भगवान की महिमा तो इससे भी ज्यादा है, तो फिर बस वही बात हमारे लिए समझ लो, हमारी की बुद्धि और भी थोड़ी, और छोटी सी बुद्धि से जो कुछ हम भगवान की महिमा का वर्णन करते हैं वो जो है वो कोई बहुत नहीं है, बस उसका एक अंश मात्र ही हम उसका थोड़ा सा वर्णन कर पाएंगे। ऐसा कहते हैं, नेति नेति कई दास गुण करेंगे उनकर गान। अब जब तुलसीदास जी इस प्रकार कहते हैं तो तुलसीदास जी के रामचरितमानस को आधार बना करके अन्य विद्वान लोग वो भी कथा सुनाते हैं, और तुलसीदास जी की कथा सुनाते हैं, इन्हीं का अर्थ समझाते हैं, इन्हीं का भाव तुलसीदास जी का सब जो कथा सुनाई वही कथा लोग सब सुनाते हैं। अब दूसरा कोई जब कथा सुनाएगा तो उनको उसकी बुद्धि तो उतनी भी नहीं होगी जितनी तुलसीदास जी की। अब तुलसीदास जी से ज्यादा बुद्धि का किसी की हो तो एक और रामचरितमानस की रचना स्वयं न कर दो, आखिरकार रामचरितमानस ही लेके तुलसीदास जी क्यों बैठना पड़ता है? क्योंकि रामचरितमानस में जितनी तुलसीदास जी की बुद्धि उतनी बुद्धि भी हमारी नहीं, तब लेकर बैठना पड़ता है। स्वयं सिद्ध इस बात से अगर कहे कि नहीं तुम्हारी बुद्धि कुछ नहीं, तुलसीदास जी की बहुत बुद्धि, तो वो तो मानी हुई सिद्ध बात है स्वयं, तो इसीलिए तो रामचरितमानस तुलसीदास जी का लेकर के बोल रहे हैं, कह रहे हैं कथा। उसमें अहंकार करना व्यर्थ की बात है कि हम कोई तुलसीदास जी भी ज्यादा जानते हैं। इसलिए कथा में भी रस तभी है जब विनम्रता हो, और अगर अहंकार पूर्वक कथा कही जाती है तो कथा का जो तात्पर्य है वो ही हत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, और कथा का जो रस है वो समाप्त हो जाता है। निरहंकार होकर के विनम्रता पूर्वक कथा सुनावे तो वाणी में भी मधुरता आए और उसमें सरसता आ गए, और सुनने वाले व्यक्ति जो है उन लोगों को भी उसमें रस आ गए। कभी कभी सुनने वालों को नींद आती है तो इसलिए नहीं आती कथा खराब है, सुनाने वाला व्यक्ति है उसी के हृदय में प्रेम नहीं, रस नहीं, तो क्या करे, हिदाई नहीं। तुलसीदास जी की कविता बहुत बढ़िया अपने स्थान पर। ये तात्पर्य इस प्रकार से जो है ये है यहाँ तक। आगे की कथा पर कल थोड़ा सा भगवान का नाम लेते हैं। नान्या स्पृहा रघुपते दयस्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसञ्च। श्रीराम जय राम जय जय राम, 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 श्रीराम